नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां पीएम मोदी आज महाराष्ट्र गोवा में करेंगे चुनाव प्रचार, तो वहीं शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गोवा में शाम 7 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजकोट, फिर भरूच और पंचमहल में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रदेशों को बीजेपी साधते हुए नजर आ रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र गोवा में चुनाव प्रचार करेंगे। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही गोवा में शाम 7 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जिसमें राजकोट, फिर भरूच और पंचमहल में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव है वो जारी है और 2 चरणों के मतदान अब पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों को साधती हुई नजर आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा है, तो इस बीच अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो गुजरात के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं आज। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मुकाबला और 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब निगाहें अगले चरण के चुनाव प्रचार पर केंद्रित की गई है और इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जब वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और चुनावी रैली करेंगे कोल्हापुर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद जाएंगे गोवा, जहाँ दक्षिण गोवा में चुनावी रैली रखी गई है। वहां पर 7 बजे चुनावी रैली होगी। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और गोवा को चुनावी समीकरण वो साधते नजर आएंगे। दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और एनडीए की जीत का दावा किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदाताओं ने। ये उन्होंने कहा ये जरूर है कि अपने अपनी जीत के दावे इंडिया ब्लॉक की ओर से हो या एनडीए ब्लॉक की ओर से हो, उनकी ओर से किए गए हैं। तो आज चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा और आज गृह मंत्री अमित शाह गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे, जहां कई चुनावी रैली करने वाले हैं। पोरबंदर में लोकसभा पर वो मतदाताओं को साधते नजर आएंगे। इसके बाद वो भरूच पहुंचेंगे, भरूच लोकसभा सीट पर चुनावी कैंपेन करेंगे एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में। इसके अलावा उनका कार्यक्रम जाने का है पंचमहल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि वडोदरा में रोड शो रखा गया है शाम को। तो ये 4 कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के हैं जो आज वो चुनावी कैंपेन करते नजर आएंगे। और इस बड़े मुकाबले में हम देख रहे हैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है चुनाव कैंपेन, आगे बढ़ रहा है, तो एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विरोधी भी हमलावर हैं। आज गुजरात में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनावी रैली करने वाली हैं। तो जरूर है कि आमना सामना ये चुनावी मैदान में इसको आप कह सकते हैं, जबकि लगातार चुनावी प्रचार के दौरान वार पलटवार चल रही है और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं उनकी परीक्षा भी है। क्योंकि दूसरे चरण में हमने देखा है कि चाहे मंगलसूत्र की बात हो या फिर अन्य मुद्दे जिसको लेकर हमला प्रधानमंत्री ने बोला था संपत्ति बांट देंगे, इसके अलावा जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हुई थी, प्रधानमंत्री हमलावर हुए थे। तो वो ये जो चुनावी कैंपेन है तीसरे चरण का क्या रणनीति बदलेगी बीजेपी, आज चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री के स्पष्ट हो जाएगा। वो उनका हमला तीसरे चरण को लेकर क्या होने वाला है इस पर नजरें लगी हैं। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से देखिए कि अब 2 चरण पूरे हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के, अब आगामी जो चरण है उसकी तैयारियों में जुटी हैं सभी दल। इस समय काफी मजबूती से अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इस बीच बीजेपी और उनके जो स्टार प्रचारक है बखूबी अपनी चुनावी प्रचार की जो बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए अलग अलग प्रदेशों में पहुंच रहे जनता के बीच, जनता को साधने। और ये जो इनकी मेहनत है, जिस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, ये कितनी रंग लाती है प्रदीप, ये 4 जून को सामने आ जाएगा। देखिए बिल्कुल 7 चरण का चुनावी मुकाबला, 2 चरण का मुकाबला संपन्न हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और उसके बाद कल यानी बीते कल 26 अप्रैल को वोटिंग हुई है। तो ये जो चुनावी मुकाबला हमने देखा है ये
बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। जी। और इस चुनावी मुकाबले में तमाम उतार चढ़ाव भी, चुनावी बयानबाजी भी देखने को मिली है, उनकी परीक्षा भी हुई है। अलग चरण के हिसाब से अलग रणनीति राजनीतिक दलों ने तैयार की है। खासतौर से बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की बात करें, उनके निशाने पर इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है, जिसको वो इंडी ब्लॉक कहते हैं। और निश्चित तौर पर ये चुनावी उतार चढ़ाव जो है भाषण के जरिए ये दिखाई देता है। इसमें जो बयान होते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं और इसीलिए इसमें नई गर्मी पैदा हो रही है चुनाव में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये मुकाबला लगातार रणनीतिक तौर पर देखें, अगर जिस राज्य में जहां पर वोटिंग होनी है उस राज्य के स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे वो हावी दिखाई दे रही हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला चुनाव का इस वक्त लोकसभा चुनाव का ये मुकाबला चल रहा है। तो इधर इंडिया ब्लॉक के नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक मैदान में हैं। इधर जो एनडीए ब्लॉक के जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चुनावी कैंपेन में लगातार जुटे हुए हैं। इसके अलावा अन्य मुख्यमंत्री भी वो जुटे हुए हैं, लगातार ड्यूटी लगाई गई है। तो इस जरूर है कि चुनावी कैंपेन एक बड़ा मुकाबला प्रचार के दौरान देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनावी प्रचार में वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन जमीन पर जो मुद्दे हैं वो कितने रास आते हैं जनता जनार्दन को, इसका फैसला तो 4 जून को होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। बिल्कुल। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तीसरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस जुटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे। खड़गे 12 बजे गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर 2 बजे बारपेटा असम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी गुजरात, महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा करेंगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ अपनी रैलियां और दौरे कर रही है आगामी चरण के लिए, तो इस बीच कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में पीछे नहीं है और तीसरे चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे और 12 बजे गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 2 बजे बारपेटा असम में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी गुजरात, महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तीसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए ताबड़तोड़ यहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और अलग अलग दौरे आज रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अलग अलग राज्यों का चुनावी मुकाबला और जिस चरण के हिसाब से चुनावी मुकाबला उसके हिसाब से विशेष रणनीति अलग अलग पार्टियां बना रही हैं। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है और इस चुनावी मुकाबले में वो एक वापसी की उम्मीदों के तौर पर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की भूमिका और इसीलिए उनके प्रचार पर नजरें लगी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम के दौरे पर रहेंगे। 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गुवाहाटी में और इसके बाद बारपेटा में चुनावी रैली 2 बजे करेंगे। तो ये चुनावी कैंपेन जो असम का है वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले में तब्दील हुआ है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के जिस तरीके से वो एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उभरे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर असम में सत्ता में वापसी और खासतौर से लोकसभा की चुनाव की सीटों को लेकर वहां पर जोर आजमाइश में कांग्रेस लगातार उलझी हुई दिखाई दी है और इसीलिए यहाँ पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प अंदाज में लड़ा जा रहा है। चुनावी वार पलटवार चल रही है। तो आज असम के दौरे पर रहेंगे यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा आज जो कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी वो गुजरात के दौरे पर रहेंगी और गुजरात में वो चुनावी रैली करेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा गुजरात के दौरे में जिस तरीके से ये आगाज होने जा रहा है। गुजरात में चुनावी मुकाबला सभी सीटों पर एक ही चरण में होगा 7 मई को और उससे पहले जो चुनावी मुकाबले की तस्वीर है वो प्रचार में कहीं पिछड़े ना कांग्रेस पार्टी, इसलिए जो उनकी स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी है प्रियंका गांधी वो आज वहां पर कैंपेन करेंगी और गुजरात में करीब 11:30 बजे वो धर्मपुर वलसाड़ में चुनावी रैली करेंगी। इसके बाद वो पहुंचेंगी महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, चुनावी रैली लगी हुई है। उदगीर लातूर में उनकी चुनावी रैली है करीब 3 बजे। तो ये चुनावी मुकाबला इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के चुनावी समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं आज वहां और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में होंगी। बिल्कुल, जहां एक तरफ अगर गुजरात की बात कर ले तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो सीधी सीधी जो टक्कर है वो भी देखने को मिलेगी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन अब जिस तरह से देखें जो ये पूरा चुनावी मुकाबला है लोकसभा चुनाव का काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो ये अलग अलग राज्यों में जो सीटों का बंटवारा है जहां पर इंडिया गठबंधन का पेज फंस रहा था वो भी अब क्लियर होना शुरू हो गया है।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से गुजरात के मुकाबले की बात करें तो 26 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है, और जी। ये गुजरात जो है काफी महत्वपूर्ण है एनडीए ब्लॉक के लिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, जी। तो गुजरात पर विशेष फोकस रहा है। और ऐसे में जबकि इंडिया ब्लॉक के साथ बात करें अगर हम, तो वहाँ गठजोड़ है, भरूच सीट, भावनगर सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। ये जरूर है कि सूरत की सीट पर जो परिणाम आया और जिस तरीके से जो उम्मीदवारी वापस ले ली गई, पर्चा खारिज हो गया कांग्रेस उम्मीदवार का, ये कहा गया कि मिली भगत की, तो ये आरोप लग रहे हैं। तो सूरत सीट निर्विरोध जीत गई है बीजेपी, और ऐसे में बड़े सवाल उठे हैं चुनावी मतदान को लेकर। इस पर वार पलटवार चल रही है, इसको कानूनी चुनौती देने की बात भी कांग्रेस पार्टी ने कही थी, तो अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक सीट चुनावी मुकाबले से पहले ही बीजेपी जीत चुकी है, तो ये जरूर है कि एक बड़ा मुकाबला गुजरात का जिस तरीके से रहता है उस पर नजरें लगी हैं। चुनावी कैंपेन में जो भाषण आएंगे उससे तस्वीर साफ होगी कि मुद्दे क्या होंगे और उन मुद्दों के आधार पर क्या आज अपील करने वाली हैं प्रियंका गांधी, ये उनके भाषण पर नजर आएगा। उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनावी कैंपेन करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत